बतूल बेगम, जिन्हें पूरी दुनिया भजनों की बेगम के नाम से जानती है, और अब उनका नाम पद्म पुरस्कार 2025 की लिस्ट में आ गया है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कार 2025 का ऐलान किया गया। इस लिस्ट में राजस्थान के नागौर जिले से ताल्लुक रखने वाली मुस्लिम भजन और मांड गायिका बतूल बेगम का नाम भी शामिल है। बतूल बेगम को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। उन्होंने अपने गायन के जरिए न सिर्फ कम्युनल हार्मनी को बढ़ावा दिया, बल्कि सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बतूल बेगम का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के केराब गांव में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। वो मीरासी समुदाय से आती हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है। परिवार की सीमित आर्थिक स्थिति के बावजूद उन्होंने बचपन में ही संगीत के लिए गहरी रुचि दिखानी शुरू कर दी। जब वो सिर्फ 8 साल की थी, तब उन्होंने भजन गाना शुरू किया, और एक मुस्लिम महिला होते हुए भी उन्होंने भगवान राम और गणपति के भजन गाकर एक मिसाल पेश की। यही वजह है कि उन्हें लोग भजनों की बेगम के नाम से जानते हैं। बतूल बेगम ने सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ाई की। इसके बाद 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। उनके पति फिरोज खान रोडवेज में कंडक्टर थे। शादी के बाद उन्होंने 3 बेटियों को जन्म दिया और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच अपने गायन को जारी रखा। उनकी गायकी ने सिर्फ मांड और भजनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने ढोल, ढोलक और तबला को भी कुशलता से बजाना सीखा। उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें छोटे छोटे समारोह से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचा दिया। बतूल बेगम को 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें कई विदेशी सरकारों और संस्थाओं की तरफ से भी नवाजा गया है। उनकी कला को फ्रांस और ट्यूनीशिया की सरकारों ने भी मान्यता दी। उनके मांड गायक और भजनों ने उन्हें एक ऐसी पहचान दी है जो धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर मानवता और सद्भाव का संदेश देती है। बतूल बेगम ने सिर्फ एक बेहतरीन गायिका है, बल्कि वो आधुनिक विचारों की समर्थक भी है। वो गर्ल एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट की पुरजोर वकालत करती हैं। पिछले 5 दशकों से वो अपने गायन के जरिए से सांप्रदायिक सद्भावना और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा दे रही हैं। उनकी कला ने ये साबित किया है कि संगीत किसी धर्म या जाति की सीमाओं में नहीं बनता। बतूल बेगम का जीवन संघर्ष, संपन्न और सफलता की कहानी है। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपनी कला को जिंदा रखा और उसे एक ऐसे स्तर तक पहुंचाया जहां वो समाज के लिए प्रेरणा बन सके। बतूल बेगम का जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर जुनून और लगन हो तो सामाजिक बाधाओं को पार कर कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है।